20 नवंबर 1930 की बात है जब कनाडा के एक न्यूज़पेपर दी मेरिडियन डेली में शाया होने वाली एक खबर ने सारे मुल्क को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया। खबर की हेडिंग थी विलेज ऑफ द डेड। इस खबर के मुताबिक नॉर्थ कनाडा का एक कबीला रातों रात अचानक गायब हो गया था। इस कबीले में तकरीबन 100 से 150 अफराद रहते थे जिनको स्कीमो कहा जाता था। नॉर्थ कनाडा के एक दूर दराज इलाके का नाम है एंजिकोनी लेक। इस लेक के किनारे रहने वाले इन लोगों का पेशा लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करना है। ये इलाका हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े एरिया में सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं। उसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन सर्दी का मौसम है जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये लोग मछलियों के अलावा दूसरे जानवरों का शिकार भी करते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों की वजह से बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर शिकार करते हैं और अक्सर शिकारियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था जब जो लेबेले नामी शिकारी यहाँ शिकार करने के लिए आया। जो इससे पहले भी इस इलाका में शिकार के लिए आया करता था। जो शिकार में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि रात हो गई। एहसास भी ना हुआ कि इर्द गिर्द किसी की कोई आवाज तक नहीं आ रही। सारा दिन गुजर गया। सर्दी रात को और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी और उसकी टांगे आधी बर्फ में अब धंसी हुई थी। वो स्कीमोस की बस्ती की तरफ चल पड़ता है ताकि उसे कुछ खाने को भी मिल सके और वो किसी एक घर में रात भी गुजार सके। एंजिकोनी के कबीले के लोग खुशामद करने में बहुत ज्यादा फेमस थे क्योंकि वो खाना और रिहाइश देकर पैसे लिया करते थे। जो को कुछ घरों से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि घरों में खाना तैयार हो रहा है। ये एक चांदनी रात थी और जो को ये सब कुछ दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। जो बस्ती की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पूरी बस्ती में गहरी खामोशी छाई हुई थी। ना तो किसी इंसान के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही किसी और जानवर की। इससे पहले जो यहाँ पे आता तो उसे घरों के बाहर बांधे हुए कुत्तों के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। आज सिर्फ उसे अपने कदमों की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आज का माहौल कुछ नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा था। तो ने बस्ती की तरफ चलना शुरू किया। वो सोचता जा रहा था कि या तो गांव के लोग सो रहे हैं या फिर कहीं पर चले गए हैं। यही सोचते हुए जब जो बस्ती के करीब पहुंचा तो हैरत ज़दा रह गया क्योंकि पूरी बस्ती में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई जानवर। कुछ घरों से धुआं तो उठ रहा था लेकिन उनके अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो एक ऐसे ही घर में दाखिल हुआ जहाँ से धुआं उठ रहा था, लेकिन जब जो उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही क्योंकि घर के अंदर कोई भी नहीं था। चूल्हा तो जल रहा था और उस पर पकने वाला खाना भी टोटल जल चुका था। इस मंजर को देखकर जो की परेशानी में इजाफा हो गया। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ये सारा माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक घर में कपड़ा और कढ़ाई सिलाई का सामान बिखरा पड़ा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लेडीज ये काम करते करते अचानक उठकर कहीं चली गई हैं। खाना पकाने वालों ने चूल्हे पर खाना पकाने के लिए तो रखा था मगर वो उसे खाए बगैर ही कहीं चले गए थे। जो लाबेले हैरानी और परेशानी से ये सब कुछ देख रहा था। जो ने देखा कि कुछ घरों के कुत्ते रस्सी से बंधे हुए थे और उनके सामने खाना भी पड़ा हुआ था, लेकिन कुत्तों ने खाना नहीं खाया था और कुत्ते मर चुके थे। एक जगह पर जो को एक कब्र की तरह गड़ा खुदा हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन वो गड़ा खाली था। लग रहा था कि अभी ताज़ा ताज़ा किसी ने उसको खोदा है। जो की परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा था। आधी रात को इस सुनसान जगह पर जो बिल्कुल अकेला था और वो डर भी रहा था। वो सोच रहा था कि एस्किमोस जब कहीं जाते हैं तो अपने कुत्ते साथ लेकर ज़रूर जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है कि वो अचानक कहीं भाग गए हैं और वो इतनी परेशानी और खौफ में भागे हैं कि अपने कुत्ते तक यहीं छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तक कि ना उन्होंने अपने चूल्हे बंद किए, ना जलती हुई आग को बुझाया और ना ही ये खाना खाया। न जाने ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ छोड़कर उन्हें अचानक कहीं भागना पड़ गया। जो बहुत परेशान था। आखिर वो एक करीबी टेलीग्राफ ऑफिस में पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से रब्ता किया और उनको सारी सिचुएशन के बारे में आगाह किया। जो की इतला पर पुलिस वहां पहुंच गई और उस बस्ती में जाकर देखा तो वो सब कुछ सच था जो ने उन्हें बताया था।
पुलिस को सबसे पहले ये शक हुआ कि शायद इस बस्ती पर किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मारकर लेक में फेंक दिया है। लेकिन जब सारा एरिया चेक किया गया तो किसी भी जगह पर मारपीट और तशद्दुद का कोई प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई सामान बिखरा हुआ था। इससे ये पता चलता कि बाहर से कुछ लोग यहाँ पर हमला आवर हुए हैं। पुलिस ने एक रिसर्च टीम बनाई और इस एरिया में रिसर्च स्टार्ट हो गई। एक बात जो पुलिस को और भी हैरान कर रही थी वो ये कि पूरी बस्ती में किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं थे, यानी वो लोग यहाँ से चलकर कहीं भी नहीं गए थे। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के कदमों के निशान मौजूद थे और वो जो के कदमों के थे। अगर यहाँ पर कोई आया ही नहीं था और ना ही बस्ती वाले लोगों के कदमों के निशान थे तो आखिर पूरी बस्ती रातों रात कहाँ गायब हो गई थी। लेक के किनारे पर बस्ती वालों की कश्तियाँ ज़रूर खड़ी हुई थी और वो भी तकरीबन बर्फ़ में धंसी हुई थी। इससे साफ जाहिर था कि उन्होंने अपनी कश्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वैसे भी इस शदीद सर्दी में मछलियों का शिकार नहीं होता था, इसलिए बस्ती वालों ने कश्तियों को खींचकर किनारे पर लगाया हुआ था। अगर किसी ने बस्ती वालों को मारकर इस लेक में भी फेंक दिया होता तो बर्फ़ के ऊपर जमी हुई तह कहीं ना कहीं से टूटी हुई ज़रूर होती। जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि सारे लोग जो कि यहाँ आने से भी 8 दिन पहले के गायब थे। इसका अंदाज़ा उनके घरों में मुर्दा पाए जाने वाले कुत्तों की वजह से हुआ। पुलिस के सामने अब कई सवालात खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी एक बात का जवाब भी उन्हें नहीं मिल रहा था। ये रिसर्च ऑपरेशन कई मंथ्स तक चलता रहा, लेकिन पुलिस को कोई भी प्रूफ न मिल सका। आखिरकार थक हार कर इस केस पर अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। लोग भी इस वाक़या को भूल गए, लेकिन 1984 यानी 50 सालों के बाद एक बार फिर इस केस की याद ताज़ा हो गई, जब 2 राइटर्स रोगर बोर और निजल ब्लंडल ने एक आर्टिकल लिखकर ये बात साबित करने की कोशिश की कि ये सारा काम एलियंस का था। अपने आर्टिकल में उन्होंने बताया कि एक दफ़ा जब एंजिकोनी लेक के पास वो गए तो वहाँ उन्हें एक शिकारी और उसका बेटा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अक्सर लेक के ऊपर उन्हें तरह तरह के शेप्स वाले ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स उसी जानिब उड़ रहे होते हैं जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस बात की बेस पे ही राइटर्स ने लिखा कि उस रात भी यहाँ पे एलियंस उतरे थे और शायद वही अपने साथ उस सारे कबीले को लेकर कहीं चले गए थे, लेकिन इस बात का उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। लोगों ने इस कबीले के गुम होने के बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए, लेकिन असल में ये कोई भी नहीं जानता था कि आज से 100 साल पहले ये कबीला कहाँ चला गया। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। ये वाक़या आज भी एक मिस्ट्री की तरह है और ये आज भी लोगों के दिलों में ये ख्याल ज़रूर जगाता है कि आखिर वो कबीला गया कहाँ था। उम्मीद है हमारी आज की ये खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।